हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गाइड। आज हम लोग इस वीडियो में गांधी युग के बारे में जानेंगे जो 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। तो वैसे तो गांधी जी कब आए थे भारत? 9 जनवरी 1915 को, लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो 1917 से ही माना जाता है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन जमनालाल बजाज, सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में दिया था? तो किस आंदोलन में दिया था? तो इन्होंने चंपारण आंदोलन में दिया था। किस आंदोलन में दिया था? चंपारण में दिया था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण है कहाँ पे? तो चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी की राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की 1905 में क्या की थी? स्थापना की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या माना जाता है? एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार थे और उन्होंने 1913 में क्या किया था? नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस जगह से दी थी? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन सिंगापुर, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर से क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे? तो 1938 में रहे। 1938 में कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन। फिर कब रहे? 1939 में। 1939 में क्या किया? कांग्रेस के चुनाव लड़े और इनके सामने कौन उम्मीदवार खड़ा था? तो पट्टाभाई सीतारामैया को इन्होंने हरा कर 1939 में क्या किया? चुनाव जीता। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे 1939 में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर 1 मई 1939 को इन्होंने क्या की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और अभी इन्होंने हाल ही में जो भारत सरकार है, जो इनकी जन्म दिवस है 23 जनवरी, उस पर कौन सा दिवस मनाने का वो ऐलान किया है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन है? तो देश बंधु से उपाधि संबंधित कौन है? लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। इनको शॉर्टकट CR दास भी कहते हैं। और इन्होंने क्या 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 4, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? ए ऑप्शन प्रथम, बी ऑप्शन दूसरी, सी ऑप्शन तृतीय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरी में क्या लिया था? कांग्रेस ने भाग लिया था। दूसरा कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने क्या हुआ था? जाके भाग लिए थे। पहला कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। और थर्ड कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 महावीर किस कुल के थे? ए कोलीय वंश, बी लिच्छवी वंश, सी ज्ञात्रिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर किस कुल के थे? तो महावीर जो होंगे आपके ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। और महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। फिर
महावीर जो स्वामी हैं किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म के। जैन धर्म के से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून भी कहा था? हंटर आयोग, मॉन्टेग्यू, कम्युनल अवार्ड, रॉलेट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था काला कानून कहा था। हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित है। ये कब आया था हंटर आयोग? तो हंटर आयोग आया था आपका 1880 में, और 1880 में जो भारतीय शिक्षा से संबंधित है, और उस समय कौन था गवर्नर? तो लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ए ऑप्शन कैनिंग, बी ऑप्शन रिपन, सी ऑप्शन कर्जन, डी ऑप्शन चेम्सफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन इम्पोर्टेंट है। 1905 लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था? 1899 से 1905। रिपन के समय हंटर आयोग, शिक्षा आयोग अभी बताया ही गया है। अच्छा, लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धारक कहा था? तो नाइटलैंड फ्लोरेंस ने इनको भारत का उद्धारक कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग थे तो भारत का प्रथम वायसराय थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन 1950, बी ऑप्शन 1924, सी ऑप्शन 1923, डी ऑप्शन 1919। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1923। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1924 में, तो 1924 में क्या था? कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी थे जो बेलगाम में हुए थे। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से किसको फेंका गया था? तो ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन गांधी जी, सी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन जेबी कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गांधी जी। गांधी जी को क्या किया गया था? यहाँ दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्स स्टेशन पर इनको फेंका गया था। जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे थे? तो पूछता है क्वेश्चन, जब भारत क्या हुआ, जब आज़ादी हुआ तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ा ही चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताएं, जिसको नहीं पता वो पिछला जो वीडियो डाले हैं उसमें जाके देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 10। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ की थी? ए महात्मा गांधी जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी विनोबा भावे, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे क्या किए थे? तो कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए थे? तो भूदान आंदोलन कौन स्टार्ट किया था? तो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन शिशिर कुमार घोष, सी ऑप्शन गांधी जी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष। ये ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को क्या करते हैं? आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय क्या थे? इन्होंने भारत में बहुत ही क्या लाया? सुधार लाया। जैसे इन्होंने 1815 में आत्मी सभा का स्थापना किया था। फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1825 में किसकी स्थापना की थी? तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना
की थी। कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा वथा में क्या किया था, सब में क्या किया था, बहुत ही इनका योगदान था। बाल जो भी हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।